सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रामचरितमानस में राम जी का चरित्र तो विस्तार पूर्वक आया ही है, लेकिन साथ में राम जी के जो भक्त हैं, राम जी की जिन्होंने सेवा की, उनका भी चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही आनंद से, बहुत भाव से उसका वर्णन किया है। लक्ष्मण जी का चरित्र हम देख रहे हैं, जिनके जीवन का ध्येय राम ही है। राम ही गति है, राम जी के लिए ही सारी मति है, राम जी में उनकी प्रीति है। जिनके जीवन के केंद्र में राम ही है। स्पष्ट बोलते हैं वो कि राम जी के अलावा मैं कुछ भी जानता नहीं और कुछ धर्म नहीं जानता और कुछ कर्मकांड नहीं जानता। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, बस उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य। और मेरे जीवन में न तो कोई आकांक्षा है, न किसी वस्तु की चाह है। तो ऐसे लक्ष्मण जी समर्पित है। हमने देखा कि उन्होंने निषाद राज को ज्ञान दिया लक्ष्मण गीता के प्रसंग में। अयोध्या कांड में प्रसंग आता है जहां पर भरत जी आने की सूचना मिलती है कि भरत जी आ रहे हैं। तो इस प्रसंग में भी लक्ष्मण जी की जो भक्ति है राम जी के प्रति, वो बिल्कुल खुल के सामने दिखती है। लक्ष्मण जी ने जिस भूमिका को स्वीकार किया है वो ये है कि हम राम जी के लिए तन मन धन सब न्यौछावर कर देंगे। यदि राम जी की ओर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो वो हमारे से बच नहीं सकता। वो फिर चाहे हमारा कितना ही सगा संबंधी ही क्यों न। राम विरोध का फल है मरण। तो ऐसी निष्ठा, दृढ़ निष्ठा, 100% निष्ठा, राम जी का अपमान वो सहन नहीं कर पाते। राम जी को चिंतित देखकर, अभी आएगा प्रसंग, वो परेशान हो जाते हैं। बोले आप और चिंतित ये कैसे हो सकता है जब मैं आपके साथ हूं और आप चिंता करें, जरूर इसमें मेरी कुछ गलती है। बताइए चिंता का क्या कारण है। बहुत सुंदर ये प्रसंग है अयोध्या कांड में 225 के बाद।
कहते हैं एक दिन मां जानकी ने स्वप्न देखा। उहा राम रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। कहते हैं एक दिन मां जानकी ने स्वप्न देखा हो, और सुबह उठकर सीता जी उस स्वप्न को सुनाती है भगवान को। कहने लगी, हमने देखा कि सहित समाज भरत जनु आए। भरत जी सारे समाज को लेकर, अयोध्या वासियों को लेकर जंगल में आए हैं, और आपके वियोग से उनका शरीर संतप्त हो रहा है। उनको सहन नहीं हो रहा है आपका वियोग, और उनके साथ में जितने लोग हैं वो भी दुखी है, मलिन है, दीन है, उदास है। और स्वप्न में ये देखा कि सारे जो सासुएं हैं वो भी दुखी हैं, श्वेत वस्त्र धारण की हुई। अब जब ऐसा ये स्वप्न देखा, इसमें कुछ भी आनंद देने वाली बात तो नहीं दिखी। कहने लगे, लखन सपन यह नीक न होई। लक्ष्मण, ये स्वप्न कुछ मुझको ठीक नहीं दिख रहा है। सासुएं श्वेत वस्त्र में, श्वेत साड़ी में, मतलब कुछ अनहोनी घट गई है। भरत जी आ रहे हैं, ये अच्छी खबर है, मिलने आ रहे हैं, लेकिन वो कोई आनंद से आ रहे हैं ऐसा नहीं उस स्वप्न में देखा है। अयोध्या के लोग भी दुखी हैं। बोले, ये तो बड़ा बुरा स्वप्न है। यहां पे बड़ा सुंदर लिखते हैं, भय सोच बस सोच विमोचन। जो सबके शोक को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान स्वयं शोकग्रस्त हो गए। लक्ष्मण जी को कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, शायद हम लोगों के लिए भगवान यहाँ एक कार्य करते हैं। कहते हैं, देखिए, जब कोई बुरा स्वप्न आए तो ये करना चाहिए। क्या किया भगवान ने? तो कहते हैं, एक स्नान किया और महादेव भगवान शंकर की उपासना की, पूजा की। मानो कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ संकट हो तो टल जाए। आप तो सभी लोगों के दुख को दूर करने वाले हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं शिव जी से। साधुओं का सम्मान किया वहां जो साधु लोग थे। इसका मतलब है कभी अपने जीवन में भी ऐसा हो जाए कुछ, तो तुरंत सुबह उठकर भगवान शंकर का ध्यान करें। अब कहते हैं, भगवान देखते हैं आकाश में धूल छा रही है, धूल उड़ रही है, उत्तर दिशा में देखते हैं, और बहुत से पशु पक्षी एकदम व्याकुल होकर दौड़ रहे हैं। जहां भगवान रह रहे हो उस ओर आ रहे हैं।
सोचने लगे इसका क्या कारण है। वैसे तो रोज पक्षी बड़े शांत रहते हैं, पशु भी बड़े आनंद से विचरण करते हैं, लेकिन आज ऐसे थोड़े भयभीत लग रहे हैं, चंचल लग रहे हैं। क्या बात हो गई। ऐसा सोच रहे हैं, उसी समय वहां पे कुछ कोल भील इत्यादि आए और उन्होंने समाचार सुनाया कि भरत जी आ रहे हैं। सब तो बोले, बस भरत जी का नाम सुन के राम जी को बड़ा अच्छा लगा। बोले मेरा भाई आ रहा है, उसको वियोग सहन नहीं हो रहा है। क्यों आ रहा है, लेकिन बहुरी सोच। बस भरत जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसका कारण क्या है। अच्छा, और कोल भीलों ने कहा कि भरत जी अकेले नहीं आ रहे, चतुरंगिणी सेना लेके आ रहे हैं। जंगल में सेना का क्या काम, मिलना हो तो अकेले आते हैं। सेना की तो जरूरत तब पड़ती है जब कोई युद्ध इत्यादि हो। सोचने लगे क्या बात है, इसका ना पहेली बुझाना, ये एक पहेली थी उनके लिए। आ रहे हैं लेकिन सेनाओं को साथ में, हाथी घोड़े हैं साथ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान भरत जी के स्वभाव को याद करते हैं। बोले वो तो मेरे बिना कभी रह नहीं पाता, मेरा ही ध्यान करते रहता है, मेरा ही स्मरण करता है, तो मेरे से युद्ध करने के लिए तो आ नहीं सकता। उसके प्रेम को मैं जानता हूं, उसका स्वभाव, हाँ, बड़ा वो भावुक है, भावुक। उसकी आंखों में तो हमेशा अश्रुधारा बहती है, प्रेम के आंसू। ऐसा भरत सेना लेके कैसे आ रहा है, ऐसा सोच ही रहे हैं, तब लख न लखे प्रभु हृदय खबारू। तब लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान बड़े चिंतित हो रहे हैं, उनको सूझ नहीं रहा है। ऐसा कभी देखा नहीं था भगवान। भगवान तो सच्चिदानंद कंद है। बोले भरत जी की खबर सुन के आप को चिंता हो रही है, अब मैं कुछ कहता हूं। और देखिए अब लक्ष्मण जी का यहाँ स्वभाव, उनका चरित्र यहाँ प्रकट होता है। पहले तो बड़े विनम्रता से कहते हैं कि भगवान प्रभु, बिना पूछे वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, ये नियम है, शिष्टाचार है। जब कोई बड़ा व्यक्ति हो और वो जब बोले कि पूछे, तब पूछना चाहिए। तो बिनु पूछे कहूँ कहो गोसाई, मैं बिना पूछे ही बोल रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा समय है कि मेरे से रहा नहीं जाता बिना बोले। मेरी ढिठाई को, मेरे इस अशिष्ट व्यवहार को आप क्षमा कीजिए। और क्या कहते हैं, मैं बस सेवक मानकर ही बात कर रहा हूं, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान हूं, चतुर हूं, आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी समझ के अनुसार बात कहता हूं। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, नाथ सुरद सुठी सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आप समान। लक्ष्मण जी कहने लगे, भगवान आप बहुत ही सीधे हैं, सरल हृदय वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं। आप में तो स्नेह का भंडार है, प्रेम की वर्षा करने वाले हैं। आप जो है ना इतने सरल हैं कि दूसरे की कुटिलता पहचान नहीं पाते। आप सबको अपने जैसे ही समझते हैं। आपके मन में निर्मलता है तो आप सबको निर्मल ही समझते हैं। निश्चल हैं तो आपकी दृष्टि में कोई छल कपट करने वाला ही नहीं है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन,
गीता में लिखा है, ज्ञानी लोग अपने जैसा ही सबको मानते हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हैं, दूसरे के सुख को अपना सुख मानते हैं। इतना तादाद में, इतना ट्यूनिंग होता है। तो भगवान आप सरल है तो सब में आपको सरलता ही दिखती है। लेकिन लक्ष्मण जी देखो क्या कहते हैं कि ये जो जीव है ना, ये जीव कभी कभी क्या होता है, जब उसको कोई बड़ी चीज मिल जाती है तो वो जो है ना अपनी सरलता, निश्चलता इसको भूल जाता है, बड़ा अभिमानी हो जाता है, और आप सोच नहीं सकते वैसा वो व्यक्ति व्यवहार करने लगता है। देखो लक्ष्मण जी कैसे कह रहे हैं, बोले भरत जी वैसे तो बड़े अच्छे हैं, भरतनीति रत साधु सुजानाम प्रभु पद प्रेम सकल जगु जानाम। भरत जी बड़े चतुर हैं, मैं जानता हूं, बड़े सरल हैं, आपसे प्रेम करने वाले हैं, सब उनमें अच्छा है। लेकिन भगवान आप बात समझ नहीं पा रहे हैं, आज भरत जी का स्वभाव बदल गया है। आज वो भरत जी नहीं रहे हैं, तेऊ आज राम पद पाई चले धर, आपका पद मिल गया है, अयोध्या का सिंहासन मिल गया है, और बस इस कारण से धर्म की मर्यादा उन्होंने मिटा दी है। उनके मन में कपट आ गया है। उन्होंने देखा कि देखो अब मैं राजा हूं और ये राम जी तो अकेले हैं जंगल में, अब इनके ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए और ये अयोध्या का राज्य हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाए, इसलिए मैं युद्ध करूंगा। युद्ध के लिए आए हैं। ये सब उनके मन में चल रहा है। आपको असहाय अकेले जानकर उन्होंने ये सब सोचा है। निष्कंटक आप ही मानो उनके राज्य में कांटे हैं, आप जब वापस जाएंगे तो फिर उनको उनका सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। तो बोले इसलिए उस कांटे को ही निकालना चाहते हैं, और इसलिए अनेक प्लानिंग करके, अनेक योजनाएं बना के वो क्या है, पूरी सेना को बटोर कर लेके आए। और भरत जी कहते हैं देखिए, आप भले ही उनको सरल माने, अपना भक्त माने, अब आप सोचिए भगवान, यदि वह आपकी भक्ति करने के लिए आते हैं, आपकी सेवा करने के लिए आते हैं, तो ये रथ और घोड़ा और सेना और ये सब क्यों लेके आते? जो जियो होता ना कपट कुचाली, इनके मन में कुछ कपट कुचाल वगैरह नहीं होता, तो ये सब क्यों? और लक्ष्मण जी कहने लगे भरत जी को क्या दोष दें, अब ये नशा ही कुछ ऐसा है कुर्सी का कि अच्छे अच्छे लोग मतवाले हो जाते हैं। देखिए लक्ष्मण जी कैसा सोच रहे हैं। लक्ष्मण जी को बिल्कुल ये सहन नहीं हो रहा है कि कोई राम जी के साथ युद्ध करने आ जाए। अच्छा, दूसरी बात, राम जी चिंतित है, उनकी चिंता देखकर चिंतित हो रहे हैं, और चिंता का कारण ही भरत और उनकी सेना। तो बोले बस मैं इन सबको मार दूंगा, भगवान आप निश्चिंत हो जाइए। लक्ष्मण जी एक क्षण भी राम जी को चिंतित, दुखी, शोकग्रस्त, भयभीत देखना नहीं चाहते। ये है लक्ष्मण जी का चरित्र। बोले मेरा भाई ही क्यों ना हो, यदि राम जी की ओर आंख उठा के देख रहा है तो फिर तो वदलायक है। ऐसी सेवा देखिए, ऐसी निष्ठा, ऐसा समर्पण अद्भुत है। लक्ष्मण जी कहने लगे ये राजमद इनको हो गया है, इसलिए इनके मन में भगवान को हराने की ये इच्छा जागी है। और यहाँ
लक्ष्मण जी उदाहरण देते हैं, 5-7 उदाहरण देते हैं। बोले ऐसे अनेक लोग हुए, अनेक राजा लोग हुए जिन्होंने सिंहासन को पाया और पागल हो गए, मतवाले हो गए और ऐसे ऐसे काम किए जो कि बिल्कुल धर्म सम्मत नहीं थे। कौन कौन? तो बोले शशि मतलब चंद्रमा। चंद्रमा को अभिमान हो गया तो बृहस्पति की जो पत्नी है उसी का हरण कर लिया, गुरु पत्नी गामी वो हुआ। पूरी कथा आती है। देवताओं ने युद्ध किया उसके साथ, इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने आके फिर बीच बचाव किया, लेकिन वो चंद्र को जो है चंद्रलोक मिल गया तो वो अपने गुरु के पत्नी को भी गलत नजर से देखने लगा। बताइए, गुरु पत्नी गामी हुआ, शशि गुरतीय गामी। फिर नहुष राजा, उसको जब स्वर्ग का राज्य मिल गया तो उसने ब्राह्मणों से पालकी ढुलवाई। बोले मैं बड़ा हूं, पालकी ढो। देखो ऐसा मत वाला हो गया। फिर एक वेन नाम का राजा हुआ, दुष्ट राजा था वो। वेन राजा कहता था मेरी ही पूजा करो, मैं राजा हूं और राजा ही भगवान का अवतार होता है, भगवान रूप होता है, भगवत रूप होता है। आप वेनाय स्वाहा ऐसा बोलिए, वेनाय नमः ये बोलिए, आहुति दीजिए मेरे नाम से, पूजा अर्चना कीजिए मेरे लिए। ऋषि मुनियों ने बड़ा समझाया लेकिन सबको उसने जो है मार दिया, निषेध किया सबका। कुछ ऋषि लोगों ने फिर अपने मंत्र बल से कहते हैं उस वेन का नाश किया। इस वेन की भुजाओं का फिर मंथन किया गया, उसी में से पृथु राजा प्रकट हुए थे। भागवत में पूरी कथा आती है। तो ये वेन राजा, ये भी जो है ऐसा नशे में चूर, राजमत। और फिर सहस्रबाहु देवराज इंद्र ने दुर्वासा का ही अपमान किया। दुर्वासा जी ने प्रसाद रूप में उसको माला दी, वो माला उसने फेंक दी। उसको लगता है मैं कोई दुर्वासा से कम थोड़ी हूं। उसका पतन हुआ फिर इंद्र का। ये सब कथाएं आती है। फिर त्रिशंकु, केहिन राजमद कीन दीन कलंकु। लक्ष्मण जी दृष्टांत सहित ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि राजमद यदि किसी को हो जाता है तो फिर उसका कोई सगा नहीं होता, वो सबको अपना शत्रु मानता है, सबसे बड़ा अपने आप को मानता है। ये मानो कि जैसे न्याय शास्त्र में प्रतिज्ञा होती है, राजमद हानिकारक है, फिर उदाहरण दिया जाता है, प्रतिज्ञा के बाद दृष्टांत यहां दिया इतने सारे। और चूंकि भरत जी को भी राजमद हो गया है, इसलिए भरत जी हमको मारने के लिए आ रहे हैं, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया है। अब कहते हैं भरत कीन उचित उपायु रिपुरन रंचन राघव काऊ। लक्ष्मण जी कहते हैं अब ये भरत जी का तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। यहां पे एक नीति की बात कही। बोले देखिए, शत्रु और ऋण इसको जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। यदि इसको आपने रख दिया तो ये कब बढ़ जाएगा और कब हमारा नाश करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। किसको कहा? ऋण को जल्दी चुका देना चाहिए, नहीं तो बढ़ते ही जाता है। फिर किस्त पर किस्त यदि नहीं समय पे दी तो फिर बहुत भार हो जाता है। और ऐसे ही शत्रु को समय पे मारा न जाए तो वो अपनी शक्ति बढ़ा लेगा। इसलिए संस्कृत में श्लोक है, ऋणशेषो अग्निशेषश्च शत्रुशेषस्तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्मान् निःशेषम् आचरेत्। बोले बार बार बढ़ते हैं यदि इनको छोड़ दिया जाए तो। कौन? ऋण, अग्नि और शत्रु।
तो अब देखिए लक्ष्मण जी के भीतर ये भाव दृढ़ हो गया कि भरत जी अब कुछ भाई भाई नहीं रहे, अब ये है शत्रु, और बस अब इनके साथ युद्ध करना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ उपाय नहीं। और वो क्या कहते हैं, एक कीनी नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानु असहाय, समुझ परिहि सो आज विशेषी, समर सरोष राम कुपेखी, इतना कहत नीति रस भूला, रन रस विटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी सरज राखी, बोले सत्य सहज बलुभाषी, अनुचित नाथन मानव मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा, कह लगी सही रही मनु मोरा, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। कहते हैं भरत जी को तो अब पाठ पढ़ाना ही चाहिए। बोले आपको असहाय जाना है उन्होंने, वो जानते नहीं क्या मैं आपके साथ हूं। उन्होंने आपका निरादर किया है, और धीरे धीरे लक्ष्मण जी का गुस्सा बढ़ते गया। ऐसा होता है ना, धीरे 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 व्यक्ति सोचते जाता है और कुछ कुछ कल्पना करता है, आगे का क्या क्या सोचता है। कई बार वो होता नहीं सच में, लेकिन अपने कल्पना लोक में लक्ष्मण जी भी यहाँ कल्पना करते कि भरत जी युद्ध करेंगे राम जी के साथ, राम जी अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है, ये तो बहुत ठीक नहीं होगा। सावधान हो गए लक्ष्मण जी। देखिए ये ऐसा ही है जैसे भारत के बॉर्डर पर, भारत की जो सीमा है, यदि ये खबर लग जाए सैनिकों को कि उधर शत्रु लोग एकत्र हो रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं, सैन्य अभ्यास होता है ना, तो सैनिक लोग एकदम खड़े हो जाते हैं। अच्छा, भले ही वो जो सीमा के पार के लोग हैं उनके मन में अभी कोई युद्ध की इच्छा नहीं, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इधर इन सैनिकों को लगता है ये जरूर हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए सब कर रहे हैं, तो हमको सतर्क होना चाहिए। और एकदम वो भी सब तैयारी करके पहुंच जाते हैं। अभी पिछले दिनों में ये काफी हो रहा है ना, चाइना के साथ देखते हैं, वो सीमा के पास आ जाते हैं, भारत के लोग भी तैयार हो जाते हैं। कई बार तो घुसने का प्रयत्न किया है उन्होंने, हमारे सैनिकों ने भगाया। तो यहां पे लक्ष्मण जी के भीतर भी कुछ ऐसा ही है, और भरत जी तो पूरा आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, हमको तैयार होना चाहिए। और गुस्सा उनका बढ़ते गया धीरे धीरे, नीति रस भूला, नीति इत्यादि भूल गए और बोले बस भगवान आप मुझको बस अनुमति दीजिए, अब मैं तैयार होता हूं। और क्या सुंदर वाक्य है, कह लगी सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। बोले अब कब तक सहा जाए, ये जरा भरत ज्यादा ही कर रहा है, बहुत इसको जो है हमने क्या है क्षमा की है, अब मेरे से रहा नहीं जाता। मेरे स्वामी मेरे साथ में है और धनुष मेरे हाथ में है। देखिए क्या सुंदर वाक्य है, स्वामी मेरे साथ में, धनुष मेरे हाथ में, और क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ है। तो अब बताइए, अब मैं इनके साथ युद्ध करूं? युद्ध करना ही चाहिए, युद्ध न करूं तो ठीक नहीं होगा। उठी कर जोर रजाए सुमागा, लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के भगवान से अनुमति मांगते हैं और कहते हैं मानो कि उनमें वीर रस जाग उठा। वीर रस, सिर पे उन्होंने जटा बांधी है, कमर में तरकस कस लिया,
धनुष को हाथ में लिया है, तरकस में कुछ बाण रखे हैं और प्रण करते हैं, बोले आज यदि मैं आपका सेवक होने का यश न लूं तो फिर मेरा जीना व्यर्थ है, मैं तो इसको शिक्षा दूंगा ही। बोले आज मैं प्रण करता हूं ये दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न शरशैया पर लेट जाएंगे। ऐसा बोलने लगे और कहने लगे मैं आज पिछला हिसाब सब प्रकट कर दूंगा। देखिए, जब से राम जी को वनवास हुआ है, लक्ष्मण जी के भीतर बहुत गुस्सा है कैकेयी के प्रति, और अब तो भरत जी के प्रति भी हो गया। पहले तो कैकेयी जी के, लेकिन अब भरत जी आ रहे हैं, बस सुन के बोले अब पिछला सारा हिसाब में पूरा। और कहते हैं जैसा एक शेर हाथियों के झुंड के ऊपर आक्रमण करता है और जैसे बाज जो है वो पक्षियों के ऊपर आक्रमण करता है, बस ऐसे ही मैं भी अब भरत जी की सेना के ऊपर आक्रमण करूंगा। और बोले मुझे सौगंध है, भगवान शंकर भी यदि आ जाए उनकी सहायता के लिए तो भी मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इस तरह अति सरोष माखे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति चाहत भवरी भगान। लक्ष्मण जी का ऐसा क्रोध देखा है, वहां पे जितने लोग थे वनवासी कोल भिल्ल सब घबरा गए, इधर उधर सब भागना चाहते हैं। बोले लक्ष्मण जी मालूम नहीं अब क्या करने वाले हैं। और जब लक्ष्मण जी बिल्कुल जाने के लिए तैयार ही है, तब ऊपर से एकदम आकाशवाणी हुई, नभवाणी। क्या नभवाणी हुई? बोले अरे तुम्हारे प्रताप और तुम्हारे प्रभाव को ऐसा कौन है जो जानता नहीं, सब लोग जानते हैं। तुम बड़े वीर हो, शक्तिशाली हो, तो सबको खत्म कर सकते हो, मार सकते हो, लेकिन सहसा करी पाछे पछिताही, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। बोले वेद विद्वान ये सब लोग कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सहसा बिना विचार के एकदम जो कर देता है बाद में पश्चाताप करता है। इसलिए देखो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो पहले विचार करते हैं और फिर क्रियान्वयन करते हैं, देन दे एग्जीक्यूट। और जो मूड होते हैं वो कर देते हैं उसके बाद विचार करते हैं, उनको कहते पश्चात बुद्धि। करने के बाद फिर कहते अरे ये मैंने क्यों किया, करना नहीं चाहिए था, पहले सोच लेना चाहिए था। लेकिन बुद्धिमान अच्छा सोचते हैं और फिर करते हैं। आकाशवाणी हुई कि जरा सोचो पहले, एकदम अपने ही क्या कहते हैं ख्याली पुलाव, खुद ही अपने मन से सब सोचा है तुमने, भरत ऐसा है वैसा है, मारने के लिए आया है, निष्कंटक राज्य प्राप्त करना चाहता है। पहले जरा तर्क युक्ति से विचार करो कि क्या ऐसा संभव है क्या। कहि वेद बुध ते बुध नहीं, ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं है जो कर बैठते हैं आवेश में आके। गीता में भी लिखा है कि काम क्रोधोद्भवम वेगम। बोले जो ये काम क्रोध के वेग आते हैं, इसको जो सहन नहीं कर पाता और कर बैठता है, तो बोले वो सुखी नहीं रहता। ये क्रोध का आवेश आता है ना, कितने बड़े बड़े पाप क्रोध के कारण ही होते हैं, आवेश के कारण। गुस्सा आता है वो ठीक है, लेकिन उस आवाज में बह जाना खतरनाक है। सबसे कहते खतरनाक नदी कौन सी है, तो बोले भावना। भावना नाम की नदी है जो खतरनाक है, उसमें सब लोग बह जाते हैं। एक जो क्रोध की भावना, क्रोध की वृत्ति, कोई लोभ में बह जाता है, कोई ईर्ष्या में बह जाता है। तो बोले जरा विचार करो, जब ये आकाशवाणी सुनी है, लक्ष्मण जी को एकदम
हाँ, जैसे कोई नशा उतर गया, क्रोध का आवेश ठंडा हो गया, एकदम संकुचित हो गए और सोचने लगे एक क्षण के लिए। जो उन्होंने धनुष बाण इत्यादि उठाए थे एकदम रख दिए और भगवान लक्ष्मण जी की ओर देख के कहते हैं कि अरे लक्ष्मण, तुमने जो कहा कि राजमद होने पर व्यक्ति सब भूल जाता है, संबंध भूल जाता है, नाते रिश्ते भूल जाता है, धर्म की मर्यादा भूल जाता है, किसी के साथ भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, ये सारी के सारी बातें सही है। लेकिन भरत ही होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। बहुत ही सुंदर। भगवान कहते हैं सभी लोग एक जैसे नहीं होते। सामान्य लोग निश्चित ही सिंहासन को पाकर भूल जाते हैं, लेकिन भरत न होई राजमद। लेकिन भरत जी अपवाद है। भरत जी को कभी भी ये राज्य का मद हो नहीं सकता। अरे ये अयोध्या का राज्य तो छोटा सा है, उनको ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का पद भी मिल जाए तो भी वो विनम्र ही बने रहेंगे। मैं जानता हूं उनके स्वभाव को। तुम केवल ऊपर ऊपर देख रहे हो, सेना इत्यादि को देख रहे, देखकर तुमको लग रहा है, उनके अंतरंग को देखो। और कहने लगे, भगवान ने भी एक उदाहरण दिया। बोले क्या कभी नींबू की कोई नींबू निचोड़ दिया जाए, कहाँ? क्षीर सागर में, तो क्या वो क्षीर सागर फट जाएगा क्या? जैसे दूध फट जाता है। इतना व्यापक समुद्र और कहाँ दो चार बूंद। बोले ऐसे ही कहाँ तो भरत जी का इतना विशाल हृदय, कहाँ ये छोटी सी पद इत्यादि। ये उनके व्यक्तित्व को कभी खराब नहीं कर सकता, कभी उनके जीवन में अहंकार आ नहीं सकता। इसलिए तुम भूल जाओ, जो तुमने सोचा है वो ठीक नहीं है। और यहाँ इतने सारे उदाहरण दिए। बोले कभी ये हो सकता है कि अगस्त जी जो है गौ के खुर के इतने पानी में डूब जाए। अगस्त जी ने पुनः समुद्र पिया था। अगस्त जी हो सकता है डूब जाए थोड़े से पानी में, लेकिन भरत जी को कभी अभिमान नहीं होगा। ये हो सकता है कि पृथ्वी अपने स्वभाव को छोड़ दे, सहनशीलता या क्षमा, लेकिन भरत जी अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेंगे। मच्छर की फूंक से देखो सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, परंतु होई न नृपपद भरत ही भाई। लेकिन कभी भी भरत जी को राजमद हो नहीं सकता। इसलिए यहां देखो भगवान क्या कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारी शपथ खा के और पिताजी की सौगंध खाकर मैं कहता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। जब ये बात सुनिए तो लक्ष्मण जी एकदम संकुचित हो गए। उनका गलती हो गई, मेरे सोचने में गलती हुई, क्षमा कीजिए। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी का देखिए चरित्र प्रकट हुआ। एक तरफ भरत जी का विशाल हृदय, भरत जी कितने बड़े हैं ये भगवान ने समझाया, लेकिन दूसरी ओर ये भी मालूम पड़ता है कि लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सकते। यदि कोई राम जी से युद्ध करने की बात सोचे, यदि कोई राम जी को असहाय जाने, यदि कोई राम जी को कष्ट देने का विचार भी करें, तो बोले पहले आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति इस प्रसंग में यहाँ प्रकट हुई है। तो ऐसे ही हमारे लक्ष्मण जी अलग अलग प्रसंगों में ना अपना भाव व्यक्त करते हैं। लक्ष्मण जी एक कवच की तरह है भगवान के लिए, सुरक्षा कवच। जहां उनको अंदेशा होता है, थोड़ा सा
एक हिंट भी होती है कि कुछ हो सकता है भगवान को तुरंत आगे आ जाते हैं। जैसे अपना हाथ, यदि कोई सिर पे कोई मारे चोट तो हाथ एकदम आगे आके उस प्रहार को स्वयं सहन करता है, ऐसे ये लक्ष्मण जी है। अब हम आगे देखेंगे लक्ष्मण जी के चरित्र के और दूसरे आयाम। आज यही रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।